तो जितने भी लोग आ गए हैं ठीक है, बाकी जो लोग नहीं आए हैं अ, तो रिकॉर्डिंग खैर मिल जाएगी, अगर आप लोग कहोगे तो मैं भेज दूँगा पर्सनली। और बाकी ग्रुप में रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर नहीं की जाएगी। ठीक है, ओके। तो सेकंड राउंड का आपका एचएसटीएस का अलॉटमेंट आ चुका है। जिन्होंने भी सेकंड राउंड का अलॉटमेंट देख लिया है, बहुत बढ़िया। जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ आरओएचसी कैंडिडेट की, जो कि रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी के हैं, हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उनको लगभग मान लीजिए जीजे, हिसार वगैरह में सीएसई मिली है 2.5 लाख रैंक तक, 2,60,000 तक, 65,000 तक। तो बड़े आराम से चीज़ें मिली है। वाईएमसीए में भी गर्ल्स को जो है 3 लाख, साढ़े 3 लाख तक मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस मिली है। मैकेनिकल काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये सब चीज़ें रही है। अदर स्टेट वालों को फ़ायदा मिला है, लेकिन होम स्टेट वाले थोड़े से जो है यहाँ पे नाराज़ दिखे हैं। थोड़े से ऐसा लगा है कि लोगों को कॉलेज नहीं मिला है। अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, अच्छी-अच्छी रैंक होने के बावजूद भी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप सभी को फिज़िकल राउंड के अंदर कॉलेज मिलते हैं, फिज़िकल के अंदर अच्छे कॉलेज मिलते हैं। जो भी बच्चे होम स्टेट के हैं, जो भी बच्चे होम स्टेट के हैं, खासकर हरियाणा जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए एक बात मैं बता दूँ कि आपको ये बात मेक श्योर करना है कि आप ज़रूर से ज़रूर हरियाणा के फिज़िकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आगे मैं अभी बता रहा हूँ आपको फिज़िकल काउंसलिंग कहाँ की डेट आ गई है और कैसे क्या आपको करना है, कैसे प्रोसीजर चलेगा, सारी बातें अभी बताऊँगा। लेकिन ध्यान से सुनें कि जो भी जनरल के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, हरियाणा के हैं, अदर स्टेट वाले नहीं। उनको ज़रूर से पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी अदर स्टेट के हैं और जिन्होंने आरओएचसी से सीट ली है, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी से ली है सीट। बहुत लोगों ने गलती की, अदर स्टेट वालों ने, बहुत सारों ने। मुझे सुबह से 7-8 लोगों का मैसेज आ चुका है कि उनका जो है एचओजीसी से उनको सीट मिला है, उन्होंने फॉर्म भरने में गलतियाँ की है। तो अगर आपने ऐसा कुछ गलती किया है, आपने ऐसा कुछ अगर सिस्टम आपका हुआ है दिक्कत, तो उस केसेज़ में आप जो है फिजिकल काउंसलिंग में आएँगे दोबारा, क्योंकि आपको जो अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला, क्योंकि आप जनरल से चले गए। हरियाणा जनरल को फ़ायदा नहीं मिलता है। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जिनको आरओएचसी से सीट मिली है, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, उनको जो है अच्छी सीट मिल गई है, उनको उससे बेहतर फिजिकल में नहीं मिल पाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। साढ़े 3 लाख, 4 लाख रैंक तक जीजीओ में ईसी मिली है आपके, 2.5 लाख रैंक तक सीएसई मिली है। लास्ट ईयर तो 2,20,000 पे बंद हो गया था फिजिकल में, आप बताओ। ऑनलाइन में इस बार 2,60,000 तक अदर स्टेट को मिल गया। तो ये चीज़ अदर स्टेट वालों के लिए फ़ायदा रहा है, जो भी आरओएचसी कैटेगरी से जिन्होंने अप्लाई किया था। एडमिशन पोर्टल फॉर सेशन 2023 गलती की फॉर्म भरने में, और उन्होंने एचओजीसी कैटेगरी से अप्लाई कर दिया और उनको दिक्कत हो कोर्सेज कोर्सेस। ठीक है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग क्या है, आपकी फिजिकल राउंड की काउंसलिंग क्या है। तो मेरे भाई, हर प्रदेश में अपनी अपनी काउंसलिंग होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, इन सब में स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है। अपने हरियाणा के अंदर फिजिकल काउंसलिंग होती है, जिसको हम लोग इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एचएसटीएस काउंसलिंग करवाता है, वो सभी के सभी जितने भी कॉलेजेस हैं, उनका एक बना दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन। वो सभी कॉलेजेस को कंट्रोल करती है और सभी कॉलेजेस में आपका एडमिशन करवाती है। तो एक मीडिएटर का काम करती है एचएसटीएस आपके लिए। लेकिन जब एचएसटीएस के थ्रू सारी सीट्स फिल नहीं हो पाती है, तो कॉलेजेस सारी चीजें अपने हाथ में ले लेते हैं और सारे कॉलेज का अपना अपना काउंसलिंग होता है। इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं। तो जितने भी सीट बच गई है, जितनी भी सीट बच गई है ऑनलाइन में से, उसके लिए काउंसलिंग होगी, आपकी फिजिकल काउंसलिंग या फिर इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। अब भैया कितनी सीट बच गई है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग रिपोर्टिंग कर देंगे। रिपोर्टिंग आप लोग कब कर देंगे? 31 तारीख तक रिपोर्टिंग करेंगे। 31 के बाद या तो 1 तारीख को, या फिर 2 तारीख को, या 3 तारीख को आपकी जो है एक प्रॉपर पीडीएफ जारी होगी हर एक वेबसाइट पे, चाहे वाईएमसीए हो, डेक्रस्ट हो, जो भी कॉलेज है, एमडीयू, जीजेयू, उनकी वेबसाइट पे जारी होगी। आपको पता चलेगा किसमें कितनी सीट बच गई है।
अगला प्रश्न आप सभी का ये आता है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, छोटे-छोटे प्रश्न के लिए कॉल करते हैं आप लोग कि भैया सीट बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे भैया सीट ज़रूर से बचेगा, अगर आपकी वाईएमसीए तो इस बार ख़ैर अच्छे रैंक पे मिल गया, 55-56 हज़ार पे भी मिल गया है। लेकिन ऐसे अमूमन क्या होता है कि वाईएमसीए वगैरह कॉलेजेस आपके 28,000 30,000 रैंक पे जो है क्लोज़ हो जाते हैं और फिज़िकल काउंसलिंग में 65,000 70,000 तक सीएससी मिलती है, आईटी मिलती है। तो ये चीज़ होती है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे होता है, तो ये कैसे होता है? सीट्स बचती है। इस साल थोड़ा काउंसलिंग लेट से हो रहा है, तो चांसेज़ हैं कि थोड़ी कम सीट रहेगी, लेकिन सीट ज़रूर से रहेगी। आप लोग इस साल पहली बार चीज़ों को देख रहे हो, इसीलिए थोड़ी-सी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, विश्वास करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं तो ये चीज़ आपके सामने 4 साल से देख रहा हूँ, तो मैं तो वही चीज़ें बार-बार देख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीट्स रहती हैं, बहुत सारी सीट्स रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं सीट दिखाऊँगा अभी आपको लास्ट ईयर का, उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी अभी आप देख लो कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन इन इंस्टीट्यूट लेवल ओपन काउंसलिंग फॉर बीटेक कोर्सेज। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करें या फिर अगर आप शेड्यूल को देखना चाहें तो हम लोग शेड्यूल को भी देख। चलिए आ जाइए। ठीक है। ओके। तो जो भी सीट बच जाएगी उसके ऊपर काउंसलिंग होगी, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है। पहला जो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग होता है, 2 काउंसलिंग होती है वाईएमसीए के अंदर, उसके बाद भी होगी अगर सीट बच जाएगी, तो ऐसे तो यही कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन जो भी बात है, तो पहला जो काउंसलिंग होगा उसमें आपकी कैटेगरी भी लगेगी। कैटेगरी अगर अगर आप अदर स्टेट से हैं तो एज़ यूजुअल आपकी कैटेगरी नहीं लगेगी, आप ऑल इंडिया के अंदर ट्रीट किए जाएँगे। अगर आप हरियाणा के हैं तो आप बीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये चीज़ें आपकी कैटेगरी लग रही होगी, ये बात आप समझ पा रहे हैं। Reservation policy of Haryana government will be followed for first level counseling in which merging sub categories including female। ये चीज आप समझिए बात को। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो है काउंसलिंग होगी फिजिकल काउंसलिंग, उसमें फीमेल कैटेगरी को कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन नहीं है इसका मतलब आप एडमिशन नहीं ले सकते, ऐसी बातें नहीं है। आप जो है नॉर्मल सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए जो सीट रिजर्व की जाती है फीमेल्स के लिए यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वो सीट रिजर्व नहीं रहेगी। आप ओपन सीट पे एडमिशन लेंगे, जनरल सीट पे एडमिशन लेंगे। आपकी कैटेगरी तो लगेगी, लेकिन आपकी सब कैटेगरी फीमेल नहीं लग रही होगी। इस बात को आप समझे। सब कैटेगरी अगर आपका फ्रीडम फाइटर है या फिर एसजीएसटी है, ऐसा कुछ है, वो भी चीजें नहीं लग रही होगी। इस बात को समझ पा रहे हैं। सब कैटेगरीज जितनी भी हैं, इंक्लूडिंग फीमेल इन्होंने लिख दिया है क्योंकि वो ज्यादा बड़ा जो है अपना सैंपल स्पेस आ जाता है। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। ओके, चलिए। देखिए, 26 तारीख से लेकर के यानी आज की तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 3 सितंबर तक हम लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं वाईएमसीए की बात कर रहा हूँ। फिजिकल काउंसलिंग के फॉर्म्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आई एग्री के ऊपर में क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर में क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ पे ओके, हम लोग यहाँ पे इन चारों डिटेल को फिल करने के बाद क्रिएट अकाउंट करेंगे और अपना जो है अकाउंट बना के सारी चीज़ों को जो है करेंगे और वाईएमसीए शेड्यूल देख लेते हैं। आइए। ठीक है। 26 तारीख से 3 तारीख तक हम लोग जो है अप्लाई करेंगे, इस बात को समझ पा रहे हैं। 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक पहली काउंसलिंग होगी, 12 से लेकर 13 तारीख तक दूसरी काउंसलिंग होगी। मतलब ये हो गया कि 7 से 9 तक आपकी कैटेगरी वाइज़ काउंसलिंग होगी, रैंक वाइज़ आपको डेट बाद में बताया जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। आप बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए, अगर आपको आईएमसीएम फिजिकल में जाना है, तो आप 3 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। 7 से 9 तारीख तक और 12 से 13 तक सेकंड जो कि स्पॉट जिसमें कोई भी कैटेगरी रहेगी, सभी सीट एकदम ओपन हो जाएगी। आपको कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कहीं से भी हो, जो मर्ज़ी आप ले लो अगर सीट बची हुई है तो, अगर आपकी रैंक के बेसिस पे। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। चलिए, तो ये हो गई बात वाईएमसीए की हमने बात करी। चलिए वाईएमसीए की बात तो ख़ैर होती रहती है, वाईएमसीए की बात हम लोग लगातार करते रहते हैं। जो ह अपना एक मिस हो जाता है वो है डी क्रस्ट सोनीपत। फिलहाल डी क्रस्ट की जो है अपनी आया नहीं है कुछ अपने पास, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग जो है डी क्रस्ट के लिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, तो डी क्रस्ट के लिए अभी हम लोग के लिए बीटेक के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, बीटेक के लिए अभी आया भी नहीं है यहाँ पे। तो बीटेक का अभी आएगा तो मैं आप सभी के साथ उस चीज़ को शेयर करूँगा ग्रुप में।
ध्यान से पढ़ लेना, जब मैं एक चीज़ बता देता हूँ ना, तो आपको उसके इर्द-गिर्द लगभग सारी चीज़ें समझ आ जाती है। ये चीज़ें होती है। मैं बीटेक का अभी आया नहीं है इसका, डिक्रस्ट का, तो डिक्रस्ट का भी स्किप करते हैं। कुरुक्षेत्र का भी नहीं आया है, जीजेयू का भी नहीं आया है, अभी आया है आपका एमडीयू रोहतक का। एमडीयू रोहतक का। ओके, तो एमडीयू रोहतक का अपन आ जाते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं। ओके, आइए। इम्पोर्टेंट की डेट्स पे क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ की डेट्स क्या-क्या चीज़ें हैं। ऑनलाइन एडमिशन रेगुलर यूटीडी, ठीक है, यूटीडी में ही हम लोग जाने वाले हैं। कई लोग मेरे से पता है क्या-क्या प्रश्न करते हैं। मेरे से प्रश्न करेंगे कि भैया ये फलाना कॉलेज जो है ये एमडीयू का कॉलेज है, ये कैसा कॉलेज है? एमडीयू का वो कॉलेज नहीं है, वो एमडीयू से एफिलिएटेड कॉलेज है। कई बार होता है कि हम लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं और कहते हैं कि ये एमडीयू है। वो एमडीयू नहीं रहता है, एमडीयू से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। एमडीयू से लगभग 450 से ज़्यादा कॉलेजेस एफिलिएटेड है। प्राइवेट कॉलेज भर-भर के एफिलिएटेड है। आपका चौधरी रणवीर सिंह झज्जर वहीं से एफिलिएटेड है। तो बहुत सारे कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं। लेकिन हम जब एमडीयू रोहतक में बीटेक एडमिशन लेने की बात करते हैं, तो हम लोग बात कर रहे होते हैं कि एमडीयू रोहतक के अपने कैंपस, मेन कैंपस 550 एकड़ वाले कैंपस के अंदर जा रहे हैं एडमिशन लेने। उस चीज को हम लोग कहते हैं यूटीडी, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, यानी यूनिवर्सिटी का जो अपना डिपार्टमेंट है पढ़ाने का, वहां हम लोग जा रहे हैं पढ़ाई करने, ना कि उससे अफिलिएटेड किसी दूर दराज कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। वो काम नहीं करना है, फंसना नहीं। ठीक है, बात को समझिए, फंसना नहीं है। वाह भैया, सामर्थ्य.edu.in, पता है ये सीयूईटी का भी यही है। बड़ा बढ़िया इन्होंने वेबसाइट बनवा लिया। ठीक है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर देखिए, मैंने यहाँ पे टैप किया। आप ये सारी डिटेल को फिल करेंगे। मैं करूँ क्या फिल? ओके, कोई नहीं, मैं वीडियो हो सकता है डाल दूंगा। वैसे वीडियो पड़ी हुई है वेबसाइट उस पर, यूट्यूब के ऊपर में। आप इसको भर लेना आराम से और रजिस्टर्ड कर लेना। उसके बाद आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप बीटेक सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको जेईई का स्कोर कार्ड वहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत आराम तरीके से होती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि एमडीयू सँभालता है। एमडीयू रोहतक के कैंपस में भी जाके चीज़ों को सही करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं है सर। ठीक है, ये आपका गुरुग्राम का हो गया। एमडीयू का भी दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया एमडीयू का। 26 तारीख से लेकर के 15 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 26 तारीख से लेके 15 सितंबर तक, 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 700 रुपये आपके बीसी, आप कोई भी कैटेगरी हो आपकी। ईडब्ल्यूएस को छोड़, ईडब्ल्यूएस को छोड़ दिया क्या? चलिए, ईडब्ल्यूएस को छोड़ दिया। तो आप यहाँ पे 26 तारीख से लेकर के आप 15 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं बीटेक के कोर्सेज के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। और जिसके लिए काउंसलिंग जो होगी वो 7, 11, 13 और 15 तारीख को होगी। ठीक है, इस बात को समझ गए हम लोग? यही चीज़ है। और ये लीड के लिए आपका, तो लीड के लिए हमने देखना नहीं है। ओके, तो ये बातें भी मेरे हिसाब से आप लोग एमडीयू रोहतक का भी लगभग समझ गए होंगे। अभी मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का दिया है, आपका वाईएमसीए का बता दिया है, इन दोनों का भी आया है, गुरुग्राम का भी आ गया है। तो गुरुग्राम का भी जो है मैं आपको यहाँ पे, यही है फिजिकल। अरे भाई, चमकाने वाला वेबसाइट बताते हैं। ये क्या है आप? लो भाई, सर्वर पे जब अपलोड ही नहीं है, भाई तुम देखते क्यों यार लिंक? चलो भाई, आ जाइए, मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। गुरुग्राम की जो नोटिस आई है, इस तरीके से कुछ आई है, देखेंगे आप यहाँ पे बीटेक इंक्लूडेड है। 3 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 24 तारीख से फॉर्म ओपन हो चुकी है। ठीक है, फॉर ऑल अदर देन फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो 3 तारीख तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 4 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में पता चलेगा कितने लोगों ने अप्लाई किया था, आपको एक रैंक दी जाएगी। अब पता नहीं इनका क्या-क्या नया सिस्टम करते रहते हैं हर साल। तो लास्ट ईयर के हिसाब से एक रैंक देते हैं आपको, और 5 तारीख को पहली काउंसलिंग होगी और उसके बाद 12 तारीख को आपकी दूसरी काउंसलिंग होगी। और अगर फिर भी सीट बच जाती है तो 14 तारीख को आपकी काउंसलिंग होगी।
ठीक है? तो सिंपल सा बात है, इसको आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, कुछ नहीं करना है, इसको आप निकलवा लेना, इसको सारा निकलवा लेना और इनको जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जाकर के आपको सबमिट करना है, वही लिखा हुआ है ना? फिर जे मेंस के बेसिस पे होगा और फॉर विच वैकेंसी कैंडिडेट में फिल द ऑफलाइन फॉर्म अवेलेबल एट वेबसाइट एंड डायरेक्टली में अपीयर इन द ओपन काउंसलिंग, ठीक है? तो ऑफलाइन फॉर्म डायरेक्टली भर के आप डायरेक्टली 3 तारीख को जाकर के सॉरी 5 तारीख को जाकर के आप इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग के अंदर अपीयर हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए को मिल गई सीएससी, तो सीएससी में का भी अपने पास आ चुका है। चौधरी देवीलाल सिरसा का भी लगभग अपने पास आ चुका है। आप देखेंगे तो 4 तारीख तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 2 बजे तक। उसके बाद आपकी जो है कहीं न कहीं 5 तारीख को फिज़िकल रिपोर्टिंग आपको करनी होगी और उसके बाद आपका ओपन काउंसलिंग जो है हर रोज़ होती रहेगी जब तक आपको जो है कॉलेज देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जब भी आप जाएँ 7 तारीख से 15 तारीख तक आपकी जो है चीज़ें होती रहेगी काउंसलिंग। ठीक है? तो ये बातें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई। जितने भी काउंसलिंग थे, जो भी चीज़ें थी, मैंने आपको सारा का सारा बताया, जिनका डेट अभी तक आ चुका है। जिनका नहीं आया है, उनका फिलहाल आएगा अभी। अब मैं थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगा, आप सभी का ध्यान खींचना चाहूँगा, किसकी तरफ अभी आप सभी का ध्यान मैं खींचना चाहूँगा, अपने पेंट पेंट ओपन करते हैं हम लोग। चलिए, मैं थोड़ा-सा आप सभी का ध्यान यहाँ पे खींचना चाहूँगा, ध्यान से देखें। फिज़िकल काउंसलिंग में एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से समझिए। पहले आपने अभी ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो वाईएमसीए है, चाहे वो आपका डीक्रस्ट है, चाहे वो आपका यूआईटी कुरुक्षेत्र है, जीजेवी सारे जिसकी फॉर्म आएगी, आपको 3-4 तारीख तक 5 तारीख तक लगभग सभी की क्लोजिंग डेट है। आप ध्यान रखना, आप किसको टारगेट करने वाले हो, वहाँ पे जाकर के आपको उनकी वेबसाइट पे अप्लाई कर देना है। ₹1000 की लगभग फी होती है, चौधरी देवीलाल वगैरह एसआईटी में 500 की फी है, उनमें आप अप्लाई कर दें। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको पहली काउंसलिंग जब होगी, पहली काउंसलिंग तो जो कॉलेजेस लाइक गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस लाइक चौधरी देवीलाल एसआईटी नीलोखेड़ी इन सब में क्या होता है, इन सब में आपको एक काउंसलिंग होती है फर्स्ट राउंड की, उसमें सभी बच्चे जाते हैं। लेकिन एमडीयू रोहतक में, वाईएमसीए फरीदाबाद में ऐसे अगर होगा तो भीड़ लग जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी। इन चीज़ों को एनकाउंटर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, रैंक वाइज़ बुलाते हैं। जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी? 3 तारीख तक लास्ट डेट है। वैकेंट सीट कब आएगी? मैंने पहले ही बता दिया, जो लोग लेट जॉइन करते हैं मैं आपको बता दूँ, कि आपकी जो वैकेंट सीट आएगी 31 के बाद ही आएगी। बिल्कुल लॉजिकल है, क्यों लॉजिकल है? क्योंकि आप 31 तक तो रिपोर्टिंग ही करेंगे, तब तो पता चलेगा कितनी सीट वैकेंट है, किसने रिपोर्टिंग की, नहीं की। तो 31 के बाद आपकी जो सीट वैकेंट स्टेटस है, वो सारे कॉलेजेस की लगभग आएगी। 1 को आए, 2 को आए, 3 को आए, 5 को आए, 7 को आए, आएगी। ठीक है? इस बात को समझें। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने, उनमें मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, उसके हिसाब से आपको जाना होगा। कहेंगे कि 2 बजे दिन तक, 5 तारीख को 2 बजे दिन तक जिनकी भी रैंक 2 लाख तक है वो आए। ठीक है? उसके बाद कहेंगे 2 से 5 लाख रैंक तक 2 बजे के बाद आएँ। तो ऐसा-सा सिस्टम चलता है इनका। या फिर कहेंगे 5 लाख के बाद वाले 10 तारीख को आएँ। तो ऐसा-सा सिस्टम चलता है। ये कब पता चलेगा? ये फॉर्म भरने के बाद, मेरिट लिस्ट आने के बाद पता चलेगा हम लोगों को। इस बात को समझ पा रहे हैं हम लोग? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। क्लियर। जाने के बाद क्या होगा? चलो भैया आपकी बात मान के हम लोग वहाँ पे पहुँच भी गए। होगा क्या जाने के बाद? समझिए बात को। जाने के बाद आपको एक ऑडिटोरियम या फिर कुछ भी चीज़ें होगी जो भी है हर सबका अपना-अपना सिस्टम है। तो जीजेयू वगैरह में क्या होता है कि आपके पास ऑडिटोरियम होता है, ऑडिटोरियम में तो अब नहीं हो रही है काउंसलिंग, अब टीवी 4 में हो रहा है आपका। तो हॉल टाइप का है, जहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद आपको जो है एक स्क्रीन दिखता है सामने, ये स्क्रीन है, ठीक है? ये स्क्रीन है और यहाँ सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है? बात को समझिए। ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा ए है, ये बच्चा बी है, ये बच्चा सी है, ये बच्चा डी है और ये बच्चा ई है। ठीक है? समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे लिखी हुई है मैं थोड़ा लिख दूँ क्या? CSE
सीएसई में जो सीट है वो 5 सीट है। एआईएमएल में जो सीट है एआईएमएल में जो सीट है 8 सीट है। ऐसे ही करके सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई होगी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा-सा समझने का प्रयास करें चीज़ों को। अब बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया, तो 2 लाख रैंक वाले बच्चे फर्स्ट डे पे बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि लगभग जो है 7-8 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, इलेक्ट्रिकल मिला है, ईसी मिला है और वो लोग अपग्रेड करवाना चाहते हैं कि भैया सीएसई मिल जाए, एआई मिल जाए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे फ्रेश बच्चे हैं, जिनको या तो डिक्रस्ट में मिला या कहीं और मिला, वो चाहते हैं कि जीजेयू हिसार में जाकर के, एमडीयू रोहतक में जाकर के मैं सीएसई ले लूँगा, ठीक है। होगा क्या प्रोसीजर समझिए बात को। सबसे पहले उनके पास पूरी लिस्ट होगी। 2 लाख रैंक तक मेरे पास लिस्ट है, आप समझिए बात को, ये हाथ में मेरी लिस्ट है। मैं देखता हूँ कि 2 लाख रैंक तक इतने बच्चे हैं मेरे पास 17 बच्चे हैं, ठीक है? 17 बच्चे सामने बैठे हुए हैं। 7 बच्चों ने पहले ही एडमिशन ले लिया है। अब मैं देखूँगा, मैं कहूँगा ए सबसे अच्छी रैंक जो है, इसकी रैंक है 2 लाख तक रैंक है, तो मैं कहूँगा कि 67,000 रैंक, ए खड़े हो जाओ। तो ए हो गया खड़ा आपका। ए की रैंक कितनी है? 67,000। ए खड़ा हो गया आपका। अब ए क्या है? ए अभी फ्रेश कैंडिडेट है। ए को जो है कहाँ मिला है? एसआईटी लोकेरी में सीएसई मिला है। 67,000 रैंक है इसकी। मैं बता रहा हूँ, आप ये मत समझना कि 67,000 पे एसआईटी लोकेरी मिलेगा। समझो, चीज़ों को समझो पहले। ए उठा, ए गया सर के सामने। यहाँ पे सर बैठे हुए थे। सर के सामने गया। ए ने कहा, हाँ जी सर, बुलाया आपने। तो सर कहेंगे कि ए देख लो, ये सीट खाली है। सीएसई में 5 सीट है, एआई में 8 सीट है, तुमको कौन सा चाहिए? ए ने कहा, सर मुझे सीएसई चाहिए। सर मुझे सीएसई चाहिए। सर ने कहा, डॉक्यूमेंट लाओ। डॉक्यूमेंट सर ने चेक किया सारा, डॉक्यूमेंट सही है इसका। डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज़ लाओ। सारी डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज़ इसने दे दी। पैसा लाओ। पैसा आपने दे दिया। पैसा आप ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे, इस बात को समझें। लगभग कॉलेजेस में आप कार्ड के अंदर पेमेंट लेके जाएँ, सबसे अच्छी बात वो होगी, ठीक है? हो सकता है कैश भी लिया जाए, ठीक है? तो आप कार्ड के अंदर पेमेंट लेके जाएँगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आजकल हर एक कॉलेज की अपनी वेबसाइट बन गई है, वहीं पे पेमेंट करवाते हैं लोग, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। तो आपने सर ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, सर ने कहा पेमेंट हो गया तुम्हारा? पेमेंट हो गया। अब वो एक एडमिशन लेटर जनरेट करके ए को दे देंगे। ए बेचारा एडमिशन हो चुका है उसका, 67,000 रैंक थी लड़के की, बहुत खुशी-खुशी गया घर। घर जाके ए ने क्या किया, सीएसई में सीट बच गई 4। सीएसई में सीट बच गई 4। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? ओके। अब ये क्या हुआ, इन सभी को भी लगभग जो है घुमा-फिरा के कॉलेज वगैरह मिल गया। इन सभी को भी ईसी खाली था, ऐसे-ऐसे मिल गया। चलिए ठीक है। अब समझिए चीज़ों को। ये गया घर। अभी आप समझिए, अभी आप कन्क्लूज़न में ड्रॉ कीजिएगा। होता है क्या है कि आप जब 11th में 12th में होते हैं तो बहुत जल्दी कन्क्लूज़न ऊपर से ही ड्रॉ कर लेते हैं। अभी आप पूरी कहानी सुनिए तब समझेंगे बात को। ये गया घर। ए ने देखी मेरी वीडियो। ए ने देखी मेरी वीडियो। ए ने कहा कि भैया, भैया तो बता रहे हैं कि 67,000 में वाईएमसीए मिल जाएगा। ठीक है। मैंने तो जीजे हिसार में सीएसई ले लिया। अब ए क्या हुआ, ए गया वाईएमसीए के अंदर। ए गया वाईएमसीए के अंदर। वाईएमसीए में इसको मिल गई सीएसई, ए को। अब वाईएमसीए में सीएसई मिल गई तो वाईएमसीए वाले ने कहा, भाई रुको, पहले तुम जाओ जीजेयू हिसार में एडमिशन कैंसल करवाओ। क्या कहा? पहले तुम जाओ जीजेयू हिसार में जाकर के एडमिशन कैंसल करवाओ ए मेरे भाई। तो ए गया जीजेयू हिसार। कितना दौड़ना भागना पड़ रहा है, ए को सुनिए आप। ए गया जीजेयू हिसार। जीजेयू हिसार में जाके ए ने एक फॉर्म आता है, आप सभी को फॉर्म दिया जाएगा अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं, एडमिशन कैंसल करवाना चाहते हैं। एक फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म भरा उसने, सारी डिटेल डाली, बैंक बैंक की सारी चीजें, बैंक का फोटोकॉपी लगाया, डाल दिया। उसका एडमिशन हो गया तुरंत कैंसल, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत एडमिशन उसका कैंसल हो गया। ये चीज़ आप मेल से भी कर सकते हैं, ध्यान रखें। अगर आप फँस गए हैं, वाईएमसीए में मुझे सीएसई मिल रही है तुरंत में, तो मुझे मेल कर देंगे आप टीचर को, मेल देख लेगा तो वो कैंसल कर देगा आपका। लेकिन हैंड टू हैंड तुरंत हो जाता है, ठीक है? और 15 दिन के अंदर आपका रिफंड आता है, रिफंड आने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, इस बात को समझें। ओके। ए का जो है एडमिशन तो कैंसल हो गया। ए है थोड़ा रिच आदमी, थोड़ा पैसा-वैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो
वाईएमसीए के अंदर उसने पैसा देके एडमिशन जो है दोबारा ले लिया। उसके पास 45-40 हज़ार रुपया था दोबारा, उसने पैसा दे दिया। 15 दिन बाद इसका रिफंड आ जाएगा जीजेयू से। अब क्या हुआ? 2 लाख वाले बच्चों की तो काउंसलिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे ई नंबर जो लड़का था, उसको मिल सकता था सीएसई अगर ए नहीं लेता तो। लेकिन ए ने क्या किया, सीएसई तो ले लिया लेकिन नेक्स्ट डे जाके कैंसिल करवाया, तो ई का पत्ता तो यहाँ पे कट गया। बात समझ पा रहे हैं आप? अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ आ रही हो तो। अब ई का तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। वो होगा क्या अब दोबारा से 2 लाख प्लस रैंक वाले, 2 से 4 लाख रैंक वाले एबीसीडी से लेकर के ई वाले बच्चे आएंगे यहाँ पे। 2 लाख से 5 लाख रैंक वाले बच्चे आएंगे। अब क्या हुआ, ए जैसे 10 बच्चों ने एडमिशन कैंसिल करवाया था। ये अकेला नहीं था। ये जैसे 10 बच्चों ने एडमिशन कैंसिल करवाया, जिनको जीजेयू से बेटर कॉलेज मिले, कुरुक्षेत्रा मिला, डेक्रस्ट मिला, वाईएमसीए मिला। ये जैसे 10 बच्चों, 10 सीट खाली हो गई। सीएसई की 10 सीट हो गई। समझिए बातों को। सीएसई की 10 सीट हो गई मेरे भाई। अब जब सीएसई की 10 सीट हो गई, अब जब सीएसई की 10 सीट हो गई, तो क्या हो गया? 2 लाख प्लस रैंक वालों की तो 2 लाख प्लस रैंक वालों की तो क्या हो गया? गैप ईयर, मेडिकल, ये सब जो छोटी-मोटी बातें हैं, जैसा भी बनवा के ले जाओ, सब चल जाएगा। ये सब बस फालतू का ड्रामा रहता है कॉलेज का। कोई बड़ी बात मत समझो। ठीक है, चलो। ए को मिल गई सीएसई, तो सीएसई में कितनी सीट बची? 4 सीट। पहले 5 थी, आप सभी को याद है। ए को मिल गई सीएसई, तो सीएसई में बच गई 4 सीट। ठीक है। अब ए क्या गया? ए गया घर गया, और घर में जाकर के उसने देखा, यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था बेचारा, रील्स वगैरह देख रहा होगा, उसको दिखी मेरी वीडियो। उसने मेरी वीडियो देखी और उसको पता चला कि मुझे तो वाईएमसीए में सीएसई मिल जाता। मुझे तो वाईएमसीए में सीएसई मिल जाता। ए को लगा वाईएमसीए में सीएसई मिल जाएगा। ए गया वाईएमसीए की फिजिकल काउंसलिंग में, वाईएमसीए की फिजिकल काउंसलिंग में उसको मिल गई सीएसई। जैसे ही उसको मिली सीएसई, ए को वहां के टीचर ने कहा कि भैया तुमको पहले जीजेयू में सीट कैंसिल करवाना होगा, तभी यहाँ पे एडमिशन होगा। तो ए ने या तो जीजेयू के टीचर को कॉल किया, उसने सीट कैंसिल कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है कैंसिल। मेल कर दीजिए, आपका फी रिफंड भी आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। या फिर आप कॉलेज डायरेक्ट जा करके, आप जो है एक फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म को भर के अपना बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी लगा के आप डाल देंगे, आपका सीट भी कैंसिल होगा और फी रिफंड भी 15 दिन के अंदर आ जाएगी। चीजें समझ पा रहे हैं? ए ने क्या किया कि उसको तुरंत वाईएमसीए में मिला, उसने कॉल मारा टीचर को, जो जीजेयू के टीचर थे, या फिर मेल कर दिया, तो उसका सीट कैंसिल हो गया और उसके बाद ए ने जो है वाईएमसीए के अंदर सीएसई ले ली। अब ए ने जब वाईएमसीए में सीएसई ले ली, तो इस टाइम पे कितनी सीट थी? 5 सीट थी। 5 सीट थी ना सीएसई के अंदर। ए, बी, सी, डी और ई, इन पांचों ने सीएसई ले ली। बात समझ पा रहे हैं आप? ए, बी, सी, डी और ई, इन पांचों ने सीएसई ले ली। एफ को सीएसई नहीं मिल पाया। एफ को सीएसई नहीं मिल पाया। एफ ने कहा कि मुझे सीएसई नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं लेना ही नहीं चाहता। मैं आप जीजेयू में एडमिशन नहीं लेना मुझे। ठीक है। तो अब एक ने जो है अगले दिन आया ये, और उसने जो है कैंसिल करवा लिया। अब 2 लाख रैंक तक वालों की काउंसलिंग तो हो चुकी है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 2 लाख रैंक तक वालों की तो काउंसलिंग हो चुकी है। अब आएँगे 2 लाख से 5 लाख वाले बच्चे। वो डिपेंड करता है, कॉलेज अपना-अपना बुलाता है। 1 से 2 भी बुलाएँगे, 1 से डेढ़ भी बुलाएँगे, 1 से 3 भी बुलाएँगे। डिपेंड करता है, वो तो बाद में पता चलेगा आपको, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब आएँगे 2 से 5 लाख रैंक तक वाले बच्चे सेकंड डे पे। ए जैसे 10 बच्चों ने कैंसल करवाई सीट। ए जैसे 10 बच्चों ने कैंसल करवाई सीट। जिनको पहले भी मिला था उन्होंने भी कैंसल करवाया, क्योंकि उनको अब पता चला कि मुझे ऑनलाइन में ये मिला, फिजिकल में मुझे वाईएमसीए मिल गया। उन्होंने कैंसल करवा दिया जीजेयू में आके। तो जीजेयू में सीएसई की सीट बढ़ गई, वैकेंट सीट बढ़ गई। अब जो बढ़ गई, तो सेकंड डे जिनको 2 लाख प्लस रैंक थी, उनको तो बढ़िया मिल गया। जिनकी 2 लाख प्लस रैंक थी, उनकी तो जो है उनको सीएसई मिल गया, बड़े आराम से सीएसई मिला।
तो ये चीज़ जो है, ऐसे जो है क्रोनोलॉजी यहाँ पे काम करता है और उसके बाद जब फिर से मान लीजिए ये लोग कैंसल करवाएँगे, फिर से दूसरे कॉलेज के अंदर जाएँगे, वहाँ पे फिर आएँगे तो जेजेयू में कैंसल करवाएँगे, दूसरे में कैंसल करवाएँगे। तो ऐसे होता है, ओपन काउंसलिंग जो फाइनल स्पॉट काउंसलिंग होती है, सेकंड राउंड जो होती है फिजिकल काउंसलिंग, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोग प्रेज़ेंट रहें। आप लोगों से मैं एक ही बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो कैंसल करने का ये जो ऐसा सिलसिला है, इस चीज़ को आप थोड़ा-सा अपने हाथ में पकड़ के रखें और ध्यान रखें, 2 कॉलेज से ज़्यादा फिज़िकल में टारगेट ना करें। अगर आप 2 कॉलेज से ज़्यादा को टारगेट करते हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पहला कॉलेज आप वो टारगेट करें जो कि आप बैकअप में रखना चाहते हैं, दूसरा कॉलेज आप वो टारगेट करें जो कि आपको मिल ही जाएगा, जो कि आपको मिल ही जाएगा। ये तो ख़ैर बैकअप वाला हो गया, दूसरा कॉलेज आप वो टारगेट करें जो कि आपको बॉर्डर लाइन पे है आप। जैसे मान लीजिए मेरी रैंक है 1,90,000 मैं हरियाणा का जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे ये तो पता है कि मुझे एमडीयू रोहतक में सीएसई मिल जाएगी। तो मैं एमडीयू तो जाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जीजेयू मिल जाता तो अच्छा रहता। तो मैं एमडीयू और जीजेयू 2 कॉलेज टारगेट करूँगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है और चीज़ें सही से होती हैं। मेरे हिसाब से आपको फिजिकल काउंसलिंग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी मेरे हिसाब से अब। ठीक है? जितना मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए। एक साथ 2 कॉलेज एक साथ आप मल्टीपल कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गैप ईयर एफिडेविट कैसा भी आप बनवा के लेके चले जाएँ, उसमें बस एक ₹10 का स्टाम्प पेपर होना चाहिए। स्टाम्प होता है कि क्या होता है? टिकट होता है, कुछ होता है, जो भी है। तो वो आप लगवा लें और आराम से चले जाएँ, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं है। बस एक क्या पता है कि सरकारी कामों में कि भैया ऐसा तो होना ही चाहिए, तो बस एक कागज़ की तरह जो है उनको चाहिए बस। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि कौन-सा कॉलेज बेस्ट है हमारी रैंक पे? अब ये बात सुनो मेरी बात। अभी जिनको भी ऑनलाइन के अंदर कोई कॉलेज मिला है, अपग्रेड का सिस्टम बता दो अभिषेक। अभिषेक अपग्रेड का भी कोई सिस्टम नहीं है। देखो आप जैसे ही कॉलेज गए, आपको जैसे ए को मिला, ए को मान लीजिए जीजेयू में इलेक्ट्रॉनिक्स मिला हुआ था, तो अब इसको सीएसई हो गया अब, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया सिस्टम। ईसी आपका जो है, ईसी गया है अदर स्टेट वालों के लिए 3.5 लाख रैंक तक। इसी मिल जाएगा 3.5 तक मिल जाएगा आप लोगों को भी जनरल को भी मिल जाएगा हरियाणा जनरल को भी कोई दिक्कत नहीं। संजीत कुमार संजीत तुमको फॉर्म भरना चाहिए एमडी और जीजेयू में। ठीक है 2 लाख के अंदर वाले जो बच्चे हैं ना आप जैसे मैं बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ आइडिया दे देता हूँ ठीक है आप समझ पाएंगे। ठीक है जीजेयू में सीएससी कोड लास्ट कहाँ तक मिल जाएगा सीएससी कोड जाएगा आपका 180 तक जाएगा 180 तक पक्का जाएगा जनरल के लिए 242 ईडब्ल्यूएस एमडी तक टारगेट करो अगर सीएसई टारगेट कर रहे हो तो 1,60,000 रुक जाओ 1,60,000 अदर स्टेट जीओ फिजिकल काउंसलिंग में क्या मिलेगा सीएसई मिलेगा अदर स्टेट आकाश तुमको जो है सीएसई मिल जानी चाहिए थी 1,60,000 पे कोर सीएसई मिली है मेरे भाई सेकंड काउंसलिंग में 1,90 तक कोर सीएसई मिली है 2,60,000 तक आईटी मिली है क्या दिक्कत आ रही है फिजिकल में मिल जाएगा अब रिग्रेट करने का फायदा नहीं है झज्जर में सीएसई कौन से कॉलेज में पक्का सीएसई अपग्रेड हो सकता जनरल हरियाणा झज्जर में सीएसई कौन से कॉलेज में पक्का हो सकता है सीआरएसएसआईटी झज्जर में सीएसई हो जाएगा चौधरी रणबीर सिंह झज्जर वाईएमसीए में ईसी किस रैंक तक गया है आप लोग देख सकते हैं इस चीज को पता है फिर कर दिए क्या वाईफाई ऑन आप हाँ ओके ओके क्या बताएं यार बड़ा नेटवर्क का दिक्कत हो जाता है बीच बीच में क्या बोले 98,000 है तो 98,000 में आप पुष्कर वाईएमसी और डिक्रस्ट को टारगेट कीजिए दो कॉलेज मिनिमम आप टारगेट कीजिए मैक्सिमम तो आपके ऊपर है कितना बाहर ट्रैवल कर सकते हैं कितना मेहनत आप मार सकते हैं ठीक है वो चीज़ आपके ऊपर कम से कम
राजीव रंजन मिश्रा जी, आप फ्री हो जाइए, आपका टारगेट पूरा हो चुका है, अब आप कुछ मत कीजिए। जीजे मैकेनिकल मिला है मुझे, एमडीयू में सीएसई चाहिए। हार्दिक एसआईटी रेवाड़ी और झज्जर मिला है भैया। अब कौन से कॉलेज टारगेट करूं ईसी और सीएसई के लिए? 2,92,000 ईडब्ल्यूएस का। ईसी तो आपको एमडीयू में कंफर्म मिल जाएगा, तो एक एमडीयू टारगेट कर लें आप, और अगर ईसी चाहते हैं तो ईसी के लिए आप कुरुक्षेत्र को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एमडीयू इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एमडीयू में हो सकता है आपका किस्मत चमक जाए, सीएसई मिल जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी सीएसई तो आपको एसआईटी में मिला ही हुआ है भैया। जेईसीआरसी का प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर है यूआईटी से, तो महिमा जेईसीआरसी का प्लेसमेंट बेटर है, लेकिन यार देखो कुरुक्षेत्र है ना अपना, फी वगैरह वहाँ की ठीक है, नॉर्मल है। और जेईसीआरसी तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज है, ये तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज है। ये प्लेसमेंट की अगर तुम थोड़ी बहुत बात करो, तो प्लेसमेंट में उनका हाईएस्ट पैकेज ज़्यादा है मैं मानता हूँ, लेकिन एवरेज पैकेज लगभग बात बराबर ही है, इक्वल ही है। तो एवरेज लेके चले तो ज़्यादा सही रहता है। हाईएस्ट तो 2-3 बच्चों की लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मान लो। और अगर तुम उतना कैपेबल हो कि 40 लाख का पैकेज तुम हाईएस्ट ले रही हो जेसीआर से, तो यहाँ से भी ले लोगे ऑफ कैंपस, इसीलिए थोड़ा-सा रहता है। प्राइवेट में वही है, प्राइवेट का तो खैर प्राइवेट ही है। फिर तो जेईसीआरसी से कई बेहतर कॉलेज तुमको मिल जाएगा नोएडा में, गाज़ियाबाद। प्राइवेट तो प्राइवेट है ना। कई लोग द्रोणाचार्य का नाम बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य भैया 7 लाख 8 लाख रैंक तक सीएसई जहाँ मिलती हो, वो कहाँ का द्रोणाचार्य? सर वाईएमसीए सीएसआईटी डीएस की क्या कट ऑफ रहेगी? मुझे मिल जाएगी 63,000 मिल जाएगी अमन, 63,000 पे मिल जाएगी। एक 66 पे सीएससी डी क्रस्ट पे मिल जाएगा, नहीं सत्यम नहीं मिल पाएगा। कुरुक्षेत्र टारगेट करो सत्यम, अगर टारगेट करो जीजेयू और कुरुक्षेत्र। 2,30,000 में एमडीयू में फिजिकल काउंसलिंग में क्या मिलेगा? सीएससी एआईएमएल मिलने के चांसेस हैं। नितिन कहते हैं कि भैया 2,41,000 रैंक पर वाईएमसीए मैकेनिकल मिल जाएगी क्या? अगर वाईएमसीए मैकेनिकल नहीं मिली, दूसरे कॉलेज में सीएससी कहाँ मिलेगी? एमडीयू रोहतक टारगेट करना, वहाँ पे, और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एक टारगेट करना, इन दोनों में सीएससी मिल जाएगी। एमडीयू में थोड़ा कम ही भी चांस है, 2,41 बाउंड्री ही है। गुरुग्राम में मिल जाएगी पक्का। वाईएमसीए मैकेनिकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। 2,20,000 तक रहता है तो सेफ रहते हैं हम। वाईएमसीए में ईसी कितने रैंक तक मिल जाएंगे? वाईएमसीए में ईसी तुम्हारा मिल जाएगा 1,20,25,000 तक। सिविल डिक्रस्ट जीजेयू 5,60,000 रैंक जनरल ईडब्ल्यूएस। सिविल डिक्रस्ट में या जीजेयू में? जीजेयू और डिक्रस्ट दो, इन दोनों का फॉर्म अप्लाई कर दो, फिजिकल काउंसलिंग का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीजेयू में सिविल ले लो और उसके बाद डिक्रस्ट में ले लेना। डिक्रस्ट में मिल जाना चाहिए, थोड़ा कम चांस है, थोड़ा सा कम चांस, थोड़ा कम चांस है सिविल का। 5,60,000 रुपये। लेकिन तुम्हारी कोई कैटेगरी भी तो थी दीपांशु, ईडब्ल्यूएस थी ना? ईडब्ल्यूएस थी, फिर मिल जाना, फिर मिल जाएगा। लेकिन बैकअप में रखना जरूर, बाउंड्री पे ही हो, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। भैया 2,94,000 पर फिजिकल में कौन से कॉलेज टारगेट करने चाहिए? 2,94 पे तुम टारगेट कर लेना एमडीयू रोहतक को, और एक एसआईटी नीलोखेड़ी या गुरुग्राम टी और सीएससी, तीनों की बात करता हूँ। तीनों में ही थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 2,08 पे मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 2,20 तक तो मिला ही था। तो वेट करोगे, धैर्य रखोगे तो मिलेगा। मैंने क्रोनोलॉजी समझाया ना तुम लोगों को, लक भी काम करता है यहाँ पे, ए जैसे ज्यादा बंदे होंगे तुमको मिलेगा। ठीक है, 1,80,000 केयू में सीएससी मिल जाएगी। तनिष्क, तनिष्क काफी सही कर रहा है, ग्रुप में डॉक्यूमेंट वगैरह भेज रहा है, देखा था मैंने कल। सही है। जनरल कैटेगरी है सर मेरी, 63,000 रैंक वाईएमसीए में क्या मिल सकता है? वाईएमसीए में इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर तो पक्का मिल जाएगा, वहाँ पे डेटा साइंस मिलने के चांसेस हैं। 55,000 तक मिला है ऑनलाइन में, 55-57,000 तक। ठीक है, 1,15 में वाईएमसीए में ईसी मिल सकता है। 2,94 जीजीओ में ईसी मिल जाएगी, कंफर्म मिल जाएगी सनी। 2,32 में एमडीयू में सीएससी मिल जाएगी, कंफर्म मिल जाएगी। ठीक है, 2,20,000 पे एमडीयू को टारगेट करो, एमडीयू फुल फोकस रखना। जीजीयू को भी थोड़ा सा टारगेट कर सकते हैं, अगर सीएससी के लिए कर रहे हो। ठीक है, कुरुक्षेत्र वर्सेस जीजीयू, कुरुक्षेत्र इज बेटर।
कुरुक्षेत्र इज़ बेटर। फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, बस वही है दिक्कत। इलेक्ट्रिकल डी-कटस्ट सोनीपत 3,90,000 में मिल जाएगा एडवांस कैटेगरी, मुश्किल है इलेक्ट्रिकल भी। अगर आप डी-कटस्ट ही लेना चाहते हैं तो 4 लाख रैंक 3,90,000 ईडब्ल्यूएस रैंक पे आपको वहाँ पे मैकेनिकल या फिर सिविल मिलेगी। कैंसल कैसे कराना है फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग सीट को? कुछ नहीं करना, एक आप फॉर्म मिलेगा आपको कॉलेज से, जैसे ही देखिए वेबसाइट वगैरह चालू हो जाएगी फिजिकल काउंसलिंग की, तो होगा क्या कि आपको जो है फॉर्म मिल जाता है, उस वेबसाइट पे ही उसको आप भर के ईमेल कर देंगे। ईमेल भी आपको मिल जाता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ओके, चलिए। जब हम लोग जाते हैं जीजेयू की वेबसाइट पे, एडमिशन वाली वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिखेगा सारा कुछ। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे मैं गया, ऐसे बीटेक का आ जाएगा, बीटेक लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे वैकेंट सीट भी दिखेगा आपको, सीट एलोकेशन, सेकंड सीट एलोकेशन, उसके बाद वैकेंट, उसके बाद वैकेंट, एडमिशन फी पे कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे दिखेगा। ये तो आपका एक ईमेल यहाँ पे दिया जाएगा, जिस पे आपको रिफंड के लिए मेल करना होगा। ये नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, अलग होगा आपका। मैं क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ, समझो बात को। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, रिफंड का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप कर लो। ठीक है, बस यही होता है सिस्टम, सभी कॉलेज का होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, सारी बातें लगभग मैंने बता दी है मेरे हिसाब से। अब कोई भी छोटी-मोटी डाउट आपको नहीं आना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट वाली बातें हैं, डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं शेयर कर दूँगा। वैसे मैंने बता दिया है आप सभी को, डॉक्यूमेंट का भी जो है ग्रुप में कई बार बताया है। एक बार मैं फिर से शेयर कर दूँगा। एमडीयू की कब से है, मैंने सारी बातें बताई आप सभी को। अगर आप लोग लेट जॉइन हुए हैं, तो मैं इसका लिंक, जो ये वीडियो बनी है पूरी 1 घंटे की, उसका लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं लेना है। आराम से चिल होके काउंसलिंग करनी है। जो बढ़िया रहेगा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना कोई आपका सीट ले सकता है, ना कोई आपका हक ले सकता है। चिल रहें, मज़े में रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। पक्का मिल जाएगा 1.5 लाख पे सीएससी। ठीक है, फिर एंड करते हैं। अभी 7 बजे आईपीओ का भी मीटिंग है, तो उसका भी करना है थोड़ा-सा। ठीक है, एंड करते हैं। बाय एवरीवन, आराम से चिल करो, मज़े में रहो। सबको बढ़िया मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ज़्यादा टेंशन लोगे दिक्कत होगा, गलती होगी, और गलती होगी तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फिज़िकल काउंसलिंग बहुत आपका क्या बताऊँ मैं, खतरनाक लेवल की चीज़ है। लोग रोते हैं यार, मैं क्या बताऊँ। बच्चे आकर के गले मिल के रोते हैं कि भैया क्या फँस गए, मिलेगा नहीं मिलेगा, करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और वही लोग आज सीएससी, आईटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। धैर्य रखें, आराम से चीज़ें करें, आराम से समझें बातों को, और फिर ध्यान दें आराम से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मज़े में रहें। ठीक है। 294 पे मिल जाएगा, ईसी मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है एवरीवन, बाय। आराम से रहें, मस्त रहें। ठीक है, बाय। क्या हो गया?